बोलो राजाओं के राजा की। बोलिए आज का संदेश है, अपने पड़ोसी से कहिए, जहां प्रार्थना है वहां पर उद्धार है, वहां पे जीवन का बदलाव है, वहां पे प्रभु यीशु मसीह की जागृति है। आमेन। अगर ये उद्धार को अगर आप आज समझ गए, मैं नहीं चाहता, आपका जीवन बहुत आशीषित होने वाला है। प्रेरितों के काम जल्दी से निकालेंगे अपनी अपनी बाइबल में। प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय जल्दी से निकाले। प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय जल्दी से अपनी अपनी बाइबल में खोलेंगे। 10वां अध्याय निकाले और आज इस अध्याय पर हम मनन करेंगे, इस अध्याय को समझेंगे कि यहां पे हुआ क्या है। बोलिए, यहां पे दो मनुष्य है, एक कुरनेलियुस है। सब लोग बोलिए कुरनेलियुस। कुरनेलियुस। क्या बोलेंगे? कुरनेलियुस। अपने पड़ोसी को बोलो कुरनेलियुस। कुरनेलियुस और पतरस। समझेंगे? पतरस कौन है? यीशु मसीह का प्रेरित है। कुरनेलियुस कौन है? अभी भी मैंने कहा था ना, अन्य जाति है ना। एक अन्य जाति का व्यक्ति कैसे यीशु मसीह के राज्य में आता है उद्धार पाने के द्वारा, आज आप सीखेंगे। बोलो, अगर कुरनेलियुस बच सकता है, अगर कुरनेलियुस बच सकता उसका है, परिवार बच सकता है। उसका परिवार बच सकता है। बोलिए, मेरा भी परिवार बच सकता है। मेरा भी परिवार बच सकता है। अगर कुरनेलियुस का उद्धार हो सकता है, अगर कुरनेलियुस का उद्धार हो, मेरे भी भटके हुए लोगों का उद्धार हो सकता है। मेरे भी भटके लोगों का उद्धार हो सकता आमेन। पहले वचन में 1 से 7 तक, 1 से 8 तक हम पढ़ेंगे। यहां पे कुछ हुआ है, ध्यान दीजिएगा, पढ़िए। है। कुरनेलियुस का पतरस को बुलवाना। हाँ, ध्यान दीजिए। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। हाँ। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डरकर कहा, हे प्रभु, क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुँचे हैं। और अब याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वह शमौन चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ अतिथि है, जिसका घर समुद्र के किनारे है। जब वह स्वर्गदूत जिसने उससे बातें की थी चला गया, तो उसने 2 सेवक और जो उसके पास उपस्थित रहा करते थे, उनमें से एक भक्त सिपाही को बुलाया और उन्हें सब बातें बताकर याफा को भेजा। आमेन। रुक जाएंगे। कुरनेलियुस का परिचय यहां पर है। कुरनेलियुस जो है, यहां पे यीशु मसीह के चेलों की सेवकाई शुरू है। ध्यान दीजिए, आप बहुत सारा कंसंट्रेट करिए। आपको समझना पड़ेगा कुरनेलियुस कौन था। ऐसे ही उसका जीवन नहीं बचाया परमेश्वर ने, ऐसे ही उसके जीवन में प्रभु ने बड़े काम नहीं किया। बोलिए, कुरनेलियुस जो था एक बड़े पद वाला व्यक्ति है। कौन है? उसकी पोजीशन है, गवर्नमेंट ऑफिसर है वो। कौन है? बड़े बड़े ऑफिसर देखे ना आपने, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, है ना। ये कौन है? बड़ा ऑफिसर है, क्लास 1 ग्रेड का ऑफिसर कह सकते हैं आप उसको उस जमाने का। कुरनेलियुस है ना। पहला वचन लिखा है, कुरनेलियुस। कैसरिया में कुरनेलियुस नामक एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का क्या था? सूबेदार। सूबेदार कौन होता है भाई? उसके अंडर पूरी सेना होती है, यानी कर्नल, जनरल, है ना। इसको कौन लोग क्या ठोकते थे? क्या ठोकते थे? जरा सलाम करिए, जरा सलूट करिए। हम अपने राष्ट्रध्वज को सलूट करते ना। जब भी कुरनेलियुस अपने गांव से गुजरता था, इसको उसकी सेना के लोग क्या करते थे? कितनी इज्जत होगी कुरनेलियुस की।
उसको कितना सम्मान मिलता होगा, बट याद रखिए ये उस सम्मान के पीछे नहीं था, परंतु ये किसी और चीज के पीछे था। बाइबल बताती है वो उद्धार का पीछा कर रहा था, वो यीशु मसीह के बारे में सुना था, वो यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार को सुना था। हालेलुया। वह भक्त था। देखिए पहले बात उसका, दूसरे वो सूबेदार तो था लेकिन भक्त था, और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। कितना अच्छा जीवन था। बोलिए, पहली बात तो भक्त था, अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था, यहूदी लोगों को दान देता था और परमेश्वर से बराबर निरंतर प्रार्थना करता रहता था। जहां प्रार्थना है वहां उद्धार है। कितने लोग हैं जो ऐसा जीवन जी रहे हैं या जीना चाहते हैं? क्या आप भक्त बनना चाहते हैं यीशु मसीह के? कितने लोग उसकी भक्ति में लवलीन होना चाहते हैं? बोलिए, अगर यीशु मसीह के भक्त बनना है, बोलो संसार को अपने पैरों के नीचे रखना है। बोलिए, संसार और संसार की अभिलाषाएं। ऐसा करिए, ऐसा करिए, बोलिए, बोलो ये सब मेरे पैरों के नीचे होना चाहिए। क्यों? अगर इनको आपने सर में चढ़ा लिया, पैसे को अपने सर में चढ़ा लिया, दुनिया की धन दौलत को, ऐशो आराम को, मोबाइल को, लग्जरी लाइफ को कहां चढ़ा लिया? अपने सर में। बोलिए, खुदा आपके जीवन में नहीं होगा। फिर आपको अगर अपने जीवन में आमंत्रण देना है, केवल प्रभु यीशु मसीह को देना है। भक्त बने, उसकी सेवा में बढ़ते चले जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने सारे घराने समेत। बोलिए, मैं तो अकेला विश्वासी हूं, मेरा घराना कब आएगा? आज सीखे कुरनेलियुस का परिवार कैसे बचा। बोलिए, घराना। हमें गीत गाते हैं, मैं मेरा घर घराना सारा यहोवा को धन्य कहेगा। कितने लोग विश्वास करते एक दिन मेरी भी गवाही होगी, मैं भी अपने घराने समेत यहोवा की क्या करूंगा? अपने घराने समेत परमेश्वर से डरता था। तीसरी बात, यहूदी लोगों को दान देता था। क्या देता था? है ना? अपनी भेंट प्रभु के राज्य में बोता था। यहूदियों को क्या दिया करता था? भेंट दिया करता था। विश्वासियों में तीसरी क्वालिटी ये होनी चाहिए, बोलिए, जो कुछ खुदा ने मुझे दिया है वो मेरा नहीं है, वो खुदा का दिया हुआ है। वो मेरा नहीं है, वो परमेश्वर का दिया हुआ है। मुझे परमेश्वर के राज्य के लिए उस भेंट को बोना अनिवार्य है। अगर आशीष पाना चाहते हैं, अगर प्रभु के राज्य को बढ़ते हुए देखना चाहते, अगर उसके राज्य के वारिस होना चाहते हैं, अगर उस खुदा से ब्लेसिंग को देखना चाहते हैं, बाइबल बताती है जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। कुरनेलियुस बोने वाला व्यक्ति था। और तीसरी और चौथी उसकी जीवन में थी, बोलो, वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। हालेलुया। और प्रार्थना ऐसी नहीं करता था वो 5 मिनट करे, 10 मिनट करे। नींद आ रही है पास्टर साहब, अब तो क्या आ रही है, क्या करूं मैं, प्रेयर तो करना चाहती हूं बट मुझे क्या आ जाती है। बोलो, ऐसा व्यक्ति नहीं था। जब प्रार्थना करता था, खुदा उससे दर्शनों में बात करता था। और दर्शन देखा और बोले, पतरस को, जो चमड़े का धंधा करने वाले व्यक्ति के यहां पे रुका है, उसको क्या कर ले, बुलवा ले, क्योंकि अब भी तेरे जीवन का उद्धार नहीं हुआ है, अब भी तेरा बपतिस्मा नहीं हुआ है, अब भी तेरे ऊपर पवित्र आत्मा नहीं उतरा है। कुरनेलियुस, याद रखिए, कुरनेलियुस एक भक्त था। वो दान देता था, उसके जीवन में सारी बातें थी, लेकिन एक बात की कमी थी। बोलो, उसने उद्धार का अनुभव नहीं लिया था, उसने पवित्र आत्मा से भरने का अनुभव नहीं लिया था।
बोलो, प्रभु यीशु कहता है मैं अंत के दिनों में जवानों पर, अपने पुरनियों पर पवित्र आत्मा उंडेलूंगा। हालेलुया। ओ तुम्हारे लोग दर्शन देखेंगे, तुम्हारे पुरनिय स्वप्न देखेंगे। बाइबल बताती है शैतान जानता है कि खुदा इन्हें आत्मा से भरना चाहता है। शैतान जानता था खुदा कुरनेलियुस को काय से भरना चाहता है, पवित्र आत्मा से भरना चाहता है। याद रखिए, दुआएं करना बंद ना करे। बोलिए, प्रार्थना करना बंद ना करे। प्रेज द लॉर्ड। इन दिनों में देख रहा हूं आपके परिवार में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए पड़े हैं। आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत सारी समस्या क्रिएट हुई पड़ी है, लेकिन याद रखिए उन समस्या के ऊपर भी एक जीवन है, वो प्रार्थना का जीवन है। उस प्रार्थना को तब तक करते रहे, दानियल के समान उसको सिंहों की मांद में डालने का ऑर्डर निकल गया था। ध्यान दीजिए बाला भाई, सामने आ जल्दी से, वचन चल रहा है, सामने आ जाइए। हालेलुया। दानियल को सिंहों की मांद में डालने का ऑर्डर निकल गया था, लेकिन वो तब भी क्या करता रहा? मालूम आज का विश्वासी कैसा है? आज का विश्वासी बोलता बस पास्टर को दिख जाओ मैं प्रार्थना करते हूँ, बस पास्टर साहब को दिख जाओ मैं चर्च आते हुए। वो मेरे घर में आके थोड़ी देख रहे मैं क्या कर रहा हूँ, कितना देर मोबाइल चला रहा हूँ, कितना देर मैं इधर उधर की गप्पे लगा रहा हूँ, बस मैं चर्च में अच्छा दिख जाऊँ बस। बोलिए, ये वो झूठ है, आपको मसीह में बढ़ने नहीं देगा। पतरस सोचता था केवल सुसमाचार यहूदी लोगों के लिए है, केवल सुसमाचार इजरायली लोगों के लिए है, मुझे कहीं नहीं जाना है। कुरनेलियुस कौन था? बोलो, यहूदी नहीं था, इजरायली नहीं था, है ना? हालेलुया, हालेलुया। वो अन्य जाति था। मैं और आप भी कौन थे एक समय? मेरे 4 पीढ़ी से हम लोग बिलीव में। कल हम लोग थाने में थे, एक पास्टर लोग हम मिले देवलापार में, एक प्रभु के दास को आजाद कराने के लिए गए थे और प्रभु ने बड़ा अनुग्रह किया। बट वहां से मुझे किसी ने परिचय पूछा, पीआई साहब ने, आपण कोण? मी म्हटलं मी पास्टर अभिषेक डॅनियल आहे, मी कांद्री माइंडला सेवा करतो, हे माझे मित्र आहेत आणि यांच्यासाठी आम्ही आलो। बड़े आनंदित हुए, सब पास्टर लोग मिलकर एक पास्टर को बचाने के लिए आ गए। सब हुआ, फिर एक पास्टर ने मुझसे परिचय, बोले आप कहाँ सेवा करते हैं? मैं बोला मैं प्रभु की सेवा करता। फिर एक पीछे से एक पासबान बोले इनके दादा भी सेवा करते थे, इनके पिताजी भी पास्टर थे, और ये बोले आप 3री पीढ़ी से आप क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की। लेकिन मेरे दादा के बाद में, ठीक है वो पता था, उनके पिताजी वो भी तो अन्य जाति थे। हालेलुया। बोलो, हम भी तो अन्य जाति थे। हालेलुया। बट अब आपकी पहचान क्या है? हम मसीही है। हम कौन है? वी आर क्रिश्चियंस। विश्वासी हो? यस। हम क्या है? किस पर विश्वास करते हो? यीशु मसीह पर क्या करते हैं? यीशु मसीह ने मेरे जीवन को बचाया है। आमेन। पतरस बोलता था नहीं, मैं अन्य जातियों को क्या नहीं सुनाऊंगा, क्या नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि अन्य जातियों को सुसमाचार नहीं सुनाऊंगा। केवल किसको सुनाऊंगा? यहूदी और इजरायली लोगों को ही क्या सुनाऊंगा? बोलो, अब पतरस की गलत फहमी दूर होने वाली है। कितने लोग ऐसे हैं, मैं केवल अपने दोस्तों को ही क्या सुनाऊंगा, मैं केवल अपने लोगों को ही क्या सुनाऊंगा? नहीं, बोलो बोलो, जहां प्रभु अगुवाई दे, जहां प्रभु हमको भेजे, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, फ्रेंड हो या नहीं हो, जानता हो या नहीं जानता हो, प्रभु ने बोला है वचन बोल, तो वचन बोलना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पतरस भी दर्शन देख रहा है। बोले, पतरस भी दर्शन देख रहा है और वो प्रार्थना कर रहा है। क्या कर रहा है? और प्रार्थना कर रहा है। परमेश्वर पतरस को दर्शन दिखा रहा है। दर्शन में क्या देख रहा है कि आकाश खुल गया। बोलो, आकाश खुल गया। और आकाश में एक दस्तरखान, एक कालीन आया है, जहां पे खाना बांटने का वो बिछाते नहीं क्या, खाना बांटने के लिए पहले पुराने लोग बिछाते थे, दस्तरखान बिछाते थे। एक दस्तरखान उतर आया है और उसमें तरह तरह के चौपाए, रेंगने वाले जंतु, जिसको आप देखना भी पसंद, वो उसमें ऐसे ऐसे क्या कर रहे हैं? किलबिल 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 हो रहे हैं, और वो उसके पास उतर आ रहा है। गंदे संदे चौपाए दिख रहे हैं,
अजीब अजीब पैरों वाले दिख रहे हैं, और एक आवाज आती है, उठ मार और खा। क्या आवाज आती है? आगे घर जाके पूरा अध्याय पढ़ना, आपको समझ में आएगा। उठ मार और, बोलिए अपने पड़ोसी को, आवाज आई, उठ मार और खा। पतरस दर्शन में बोल रहा है, प्रभु मैं अशुद्ध चीज नहीं खाऊंगा। क्या बोल रहा है? मैं अशुद्ध चीज, क्योंकि वो एक यहूदी था, है ना। कौन सा चीज खाना कौन सा नहीं खाना प्रभु ने व्यवस्था में बताया था। तो वो क्या बोलता था मालूम? प्रभु क्या बोलता है? जिसको मैंने शुद्ध ठहराया है उसको तू अशुद्ध। अब ये दर्शन देख लिया, अब बड़ा कंफ्यूज है, ये मैंने क्या देखा, ये मैंने क्या देखा। कितने लोग दर्शन देखते, कुछ देख लेते सपने में, मैं पास्टर से पूछूंगा, मैं प्रार्थना में रखूंगा, मैंने देखा, मेरे को समझ में। बाइबल में 2 राजा है जिन्होंने सपने देखा और बड़े कंफ्यूज हो गए थे। कौन से राजा है वो बताइए? ऑनलाइन देखने वाले भी आप भी बता सकते हैं। पुराने नियम के 2 राजा, स्वप्न तो देख लिया, बाद में बड़े कंफ्यूज हुए पड़े हैं। कौन बताएगा उत्तर? पहला राजा कौन था? फिरौन था। उसने यूसुफ के समय क्या देख लिया था? स्वप्नदर्शी यूसुफ ने उसको क्या बता दिया। दूसरा राजा कौन है? दानियल के समय में नबूकदनेस्सर ने भी क्या देख लिया था? क्या देखा था? और बड़ा, यहां पतरस भाई ने भी क्या देख लिया है? और दर्शन में बड़ी अजीब चीज देखी। आप सवेरे कंफ्यूज है, इसका उत्तर क्या है, इसका उत्तर क्या है, इसका उत्तर क्या है। बोलो जिस घर में रुका था, ध्यान दीजिए, जिस घर में रुका था, दरवाजे की आवाज आती है, कोई तो भी उसको क्या करता है? खोलता है। वो बोले पतरस जो प्रभु का सेवक है यहीं रुका है? बोली हाँ। बोले हमारे स्वामी कुरनेलियुस ने हमें कहाँ भेजा है? कहाँ भेजा है? और बोला है पतरस को लेके आओ। किसको लेके आओ? क्योंकि सेम परमेश्वर ने मेरे स्वामी कुरनेलियुस से क्या की है? बात की है। हालेलुया। और जैसे ही पतरस उस दर्शन को देखता है और उतरता है और देखता है कि कोई अन्य जाति लोग कुरनेलियुस के घर से मुझे बुलवाने, तब वो दर्शन करते समझ जाता है मैं तो केवल यहूदी लोगों को ही शुद्ध बोल रहा था, लेकिन प्रभु कहता है अन्य जातियों को भी मैं क्या करने वाला हूँ? पवित्रता में बुलाने वाला हूँ। ताली बजाइए। अन्य जातियों को भी मैं बुलाने वाला हूँ। अन्य जाति भी मेरी महिमा करेंगे। अन्य जाति भी आएंगे और मेरी क्या करेंगे? महिमा करेंगे। तूने जो चौपाई देखे वो अन्य जातियों का प्रतीक था। हालेलुया। तू खुदा के बच्चों को पवित्र बोल रहा था। तू बोल रहा था केवल मैं किसको सुसमाचार सुनाऊंगा? यहूदियों को ही क्या सुनाऊंगा? लेकिन आज खुदा बोलता अब किसके घर जा? किसके घर जा? अब मालूम पतरस किसके घर जाता है? किसके घर जाता है? किसके घर जाता है? बोलिए बोलिए, किसके घर जाता है? अब वहां कुछ होता है। मैं जल्दी से कट शॉर्ट करके आपको आगे की बात बता दो, फिर कंक्लूजन पे मैं जल्दी से आऊंगा। 34 वचन से आप ध्यान दीजिए, मेरे पीछे बोलिए। 34 वचन। तब पतरस ने कहा, अच्छा सब मिलके बोलेंगे, बोलिए तब पतरस ने कहा, सब मिलकर। तब पतरस ने कहा अब मुझे निश्चय हुआ है कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। इसको अंडरलाइन करिए, बोलो परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। पक्ष म्हणजे भेदभाव। बोलो परमेश्वर भेदभाव नहीं करता। आपको मालूम है अगर कोई प्रार्थना में बढ़ेगा वो इसीलिए बढ़ेगा क्योंकि उसने अपना समय किसको दिया है। और अगर कोई प्रार्थना में नहीं बढ़ेगा, आशीष में नहीं बढ़ेगा, खुदा के अनुग्रह में नहीं बढ़ेगा, उसका एक ही कारण है, उसने जीवन में क्या नहीं किया है? अपने प्रार्थना, अपने घर में दुआएं नहीं की। उसने दिन भर अपने समय को क्या किया है? गवाया है। वो दूसरों की ब्लेसिंग को देखकर बड़ा निराश हो जाता है। वो बहुत बढ़ गए हैं, वो बहुत आगे बढ़ गए हैं,
वो बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं, मैं कब बढ़ूंगा प्रभु? प्रभु, ओ प्रभु, मैं कब बढ़ूंगा प्रभु? प्रभु मालूम क्या बोलेगा? वो देख, वो उपवास के साथ दुआ करता है, वो देख, वो दौड़े दौड़े कलीसिया में आता है, वो देख तकलीफ होने के बाद भी मेरा घर नहीं छोड़ता है, वो देख उसके पास पैसा नहीं है फिर भी मेरी सेवा में बढ़ता चला जा रहा है। और तू पूछता है वो क्यों बढ़ रहा है? अरे तू भी बढ़ना शुरू कर, मैं तुझे भी बढ़ा दूंगा। हालेलुया। तू भी अपना समय मुझे देना शुरू कर दे, मैं तुझे भी बढ़ा के दे दूंगा। हालेलुया। हम प्रार्थना कराने आते हैं, हेलो सिस्टर, लेकिन हफ्ता भर क्या करते हैं प्रभु देखता है। हफ्ता भर क्या करते हैं प्रभु देखता है। हफ्ता भर हम कैसा जीवन जीते हैं प्रभु देखता है। केवल एक दिन प्रार्थना कराने से काम नहीं चलेगा, केवल एक दिन उसके चरणों में बैठने से काम नहीं चलेगा। वो पक्षपात करने वाला खुदा नहीं है। ओ पतरस सुसमाचार सुनाता है, पतरस वहां पर दुआएं करता है। और याद रखिए, जिस चीज की कुरनेलियुस को जरूरत थी वो चीज उसे मिल जाती है। यहां ध्यान दीजिए, 44 वचन, मेरे पीछे बोलो। पतरस ये बातें कह ही रहा था, पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। ताली बजाए खुदा की महिमा करें, बोलो हालेलुया। सारी महिमा प्रभु को मिले। और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है। हालेलुया। जो पिछले थे अब वो पहले हो गए हैं, जो खुदा को नहीं जानते थे उन तक भी क्या पहुंच चुका है? सुसमाचार। हालेलुया। अन्य जाति लोगों पर क्या उतर गया? अगला वचन कहता है, उसने अपने घराने समेत पवित्र आत्मा का दान पाया, अन्य भाषा का वरदान पाया। कौन सी भाषा का? द गिफ्ट ऑफ टंग्स। अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगा। और उसके बाद पतरस बोलता है, क्या पानी की रोक टोक है यहाँ पे? क्या कोई लाएगा पानी? इन्हें बपतिस्मा लेने से कौन रोक सकता है? कुरनेलियुस अपने घराने समेत मिलकर बपतिस्मा लेता है, पानी में से बाहर आता है और एक धर्मी जीवन जीने के लिए प्रभु के राज्य में बढ़ता है। हालेलुया। बोलिए, धन था, पोजीशन थी, सम्मान था, सब कुछ था। आज बोलते हैं ना आप सक्सेस, सक्सेस, सक्सेस वर्ड मालूम है आपको? बोलो सक्सेस, बोलो सफलता, बोलिए सफलता, सब बोलिए सफलता, सफलता। आज दुनिया किसके पीछे भाग रही है ना? क्या होना चाहिए मेरे पास? अच्छा जॉब, अच्छा बिजनेस, उसके बाद अच्छा बैंक बैलेंस, उसके बाद अच्छा बंगला, गाड़ी, उसके बाद कार और रुतबा। बोलो, ये सब चीज छोटी थी कुरनेलियुस के सामने। बोलो, वो ऑलरेडी सक्सेसफुल व्यक्ति था समाज में। पलटन का सूबेदार था बॉस। उसके पास क्या था? जिस किसी जगह युद्ध लड़ने जाता था, आज तो आप करेंसी है, उस समय हीरे जवाहरात लोग रख देते थे। भैया हमें मत मारो, ये ले लो, हमें मत मारो, हमारे राज्य को बंदी मत बनाओ, ये ले लो। कितना हीरे जवाहरात उसके पास होंगे, कितना बड़ा घर होगा, नौकर चाकर थे उसके पास में। लेकिन बाइबल बताती है, बोलो सब कुछ था लेकिन उद्धार नहीं था। यीशु जीवन में नहीं था, पवित्र आत्मा का जीवन नहीं था, इसीलिए वो दुआ कर रहा था। आज आपको किस चीज की जरूरत है जी? बोलो, उद्धार की जरूरत है, यीशु मसीह की जरूरत है, पवित्र आत्मा की जरूरत है। किस चीज के लिए कलीसिया आते हैं आप? यीशु मसीह को पाने के लिए आए, पवित्र आत्मा से भरने के लिए आए। हालेलुया। मालूम, जो इस उद्देश्य से चर्च आएगा ना, जो इस उद्देश्य से चर्च आएगा ना, अगर यह वचन आपके दिल में घर कर गया,
अगली बार से मालूम वो व्यक्ति 9:45 पर यहाँ हाजिर होगा। इबादत शुरू होने वाली है, मेरा यीशु मुझसे पहले हाजिर है। वो पहले आएगा, वो चेहरा दिखाने नहीं आएगा पास्टर को। जर तुम्हें मला आपला चेहरा, सुंदर चेहरा दिखाने के लिए आते हो, अगले हफ्ते से मत आना। कोई पास्टर नहीं बोलता, मैं बोलता हूं आज। मुझे दिखाने के लिए मत आओ। अगर आना है उस यीशु मसीह के लिए आओ जिसने मेरे लिए क्रूस उठाया, जिसने मेरे लिए मुर्दों में से वो जी उठा। दादाला वाईट नाही वाटलं पाहिजे। दादाला काय वाईट वाटणार आहे? जे दादाचे आहे ते दादाची डाट ऐकून दादाला चिपकून राहतात। ते दादाचे आहे, ते येशूचे आहे। हेलो हेलो, अगर आना है यीशु मसीह के लिए आए, आना है गंभीरता के साथ आए, पीछा करना यीशु मसीह का, उसके उद्धार का पीछा करे। अरे आशीष पाना है, उसको पुकारे, उससे दुआ में बढ़ते चले जाए। याद रखिए वो असंभव को संभव करने वाला, वो आपके जीवन में उद्धार को लेकर आएगा। आपके लोगों को बदलने की ताकत रखता है वो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। विश्वास करे, कुरनेलियुस भक्त था, कुरनेलियुस प्रार्थना करता था, कुरनेलियुस यहूदियों को दान देता था, अपने घराने समेत यहोवा का क्या मानता था? भय मानता था। क्या आप और मैं ऐसे बनना चाहते हैं? क्या आप और मैं जीवन में पवित्र आत्मा से भरकर चलना चाहते हैं? अगर ऐसा जीवन जीना चाहते हैं, बोलो कभी भी कलीसिया से दूर नहीं होना। अपने सिखाने वालों की इज्जत करे, प्रभु यीशु मसीह का आदर करे। हालेलुया। बाइबल को पढ़े, अपनी बाइबल को दिखाए, बोले निरंतर इन वचनों को पढ़ते चले जाए। ये जीवन का वचन है, ये जीवन की बातें हैं। इस वचन को पढ़े, ये वचन आपको बदलेगा, ये वचन आपके लोगों को बदलेगा। आपके मुंह से अगर निकलेगा तो वचन निकलेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नहीं तो आप प्रभु यीशु मसीह में बढ़ना है, उसके राज्य को फैलाना है। और कुरनेलियुस के समान बोलिए, जहां प्रार्थना है वहां उद्धार है। कुरनेलियुस ने प्रार्थना किया, उसके परिवार का उद्धार हो गया। कुरनेलियुस ने दुआ किया, प्रभु ने पतरस जैसे बड़े दास को उसके घर में भेज दिया। बोलो प्रार्थना होगी वहां पे मदद भेज देगा परमेश्वर आपके लिए। प्रार्थना होगी वहां पे लोगों के हृदय को बदल देगा परमेश्वर आपके लिए। हालेलुया। मैं आपसे कहना मांगता हूं, हमारे प्रिय भाई प्रभु के दास, थोड़ी देर एयरफोन्स का आयरिक का आवाज कम कर देना, बंद कर देना आयरिक का आवाज।
आप प्रभु पर विश्वास करें। मेरा यीशु, मैं हमेशा कहता हूँ, वो धर्म बदलने नहीं आया, वो जात बदलने नहीं आया। मेरा यीशु जीवन बदलने आया, लोगों पापियों को अच्छा जीवन देने आया, बीमारों को चंगा करने आया। वो हम सभी को जीवन देकर हम सभी को उठा के खड़ा करने के लिए आया है। अगर आज हमारा जीवन परिवर्तन हुआ है तो ठंडे ना बैठे अपने घर में। अब क्या करूं, जॉब लग गया, प्रार्थना के लिए समय नहीं है। बोलो परमेश्वर करेगा। हालेलुया। बोलो परमेश्वर करेगा। बोलिए परमेश्वर करेगा। मेरी योग्यता से बढ़कर। अपने स्थानों में खड़े हो जाए, बोलो मेरी योग्यता से बढ़कर, मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोच से बढ़कर मैं उन लोगों को बदलते हुए देखूंगा। बोलिए मैं उन लोगों को बदलते हुए देखूंगा। सब लोग बोलो मैं उन लोगों को बदलते हुए देखूंगा जिन्हें मैं आज कठोर देखता हूं। बोलिए जिन्हें आज मैं कठोर देखता हूं, मैं उनका उद्धार देखूंगा अपनी आंखों से। मैं अपना उनका उद्धार देखूंगा अपनी आंखों से। आइए कुरनेलियुस के समान प्रार्थना करें। आइए मिलकर पतरस के समान दुआ करें मेरे प्रियो। आइए उससे कहे प्रभु तू असंभव को संभव करने वाला है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपनी आंखों को बंद करें, मिलकर प्रार्थना करें। आइए खुदावंद का आत्मा आज हर एक को छूने पर है। आइए परमेश्वर का आत्मा आज हर एक को छूने पर है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। आइए मिलकर उस खुदा की महिमा करें, प्रेयर करें, प्रेयर करें। आइए हर एक लोग प्रार्थना करें। मैं जितने लोगों को देखता हो, आप लोग मिलकर खुदावन के नाम को पुकारे। हालेलुया। मिलकर उस खुदा की महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मिलकर उसकी इबादत करें। तुझको रूह में समा लिया है, तुझको तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो।
पवित्र सामर्थी सेनाओं के यहोवा यीशु मसीह के नाम से हम आपको पुकारते हैं। इसी समय प्रभु आपका सामर्थ, जीवन परिवर्तन का सामर्थ आज हर एक लोगों पर उतरने पाए। इसी समय प्रभु आपका पवित्र आत्मा लोगों को छूने पाए परमेश्वर पिता। ओ प्रभु, जहां जहां वे कमजोर पाए जाते हैं, यीशु के नाम से प्रभु वे मजबूत बन जाए। आज कुरनेलियुस के परिवार के समान, पतरस की दुआओं के जैसे प्रभु आज हर एक लोगों का उद्धार होने पाए, हर एक परिवार का उद्धार होने पाए, हर एक लोग प्रभु तेरे चरणों में बढ़ते चले जाए और इनका घराना प्रभु जी बचाया जाए, इनके घर में चंगाई, छुटकारा, उद्धार बढ़ता चला जाए। ओ प्रभु, सारे अंधकार की ताकतें नासरत यीशु नासरी के नाम से दूर होने पाए और प्रभु आपके लोग आजाद हो जाए। जितने लोग परमेश्वर हमारे वचन को सुनते हैं, आपका संदेश आज हमारे जीवन में बढ़ता चला जाए। सुनने वाले हर एक के परिवार में आपका उद्धार और छुटकारा आ जाए। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, महिमा, गौरव, जलाल आपको देते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बोलिए, जहां प्रार्थना है वहां उद्धार जरूर आएगा। अपने पड़ोसी को बोले, दुआओं में बने रहे, आत्मिक युद्ध में बने रहे, चिंता ना करे, उद्धार करने वाला परमेश्वर आपके साथ है। ताली बजाए, खुदा की महिमा करे। हालेलुया, जोर से ताली बजाए। हालेलुया।